तो जो हाल है वो जमीनी हकीकत हम बता रहे हैं। पिछले 5 साल में कितना कार्य किया है पार्षद जी ने? कुछ नहीं हुआ उस कॉलोनी के लिए, इस कॉलोनी एक बार भी नहीं आए ये लोग। वोट लेने के बाद आम पब्लिक को इस तरह भूल जाते हैं जैसे गंदगी से कीड़ा पड़ा रहा ना, उस पोजीशन में कभी दिखाई नहीं, शकल भी नहीं देखी एक बार दोबारा। वोट लेने के बाद 5 साल पूरे होने वाले। हो गया एक बार भी नहीं है वोट लेने के बाद में, कुछ भी नहीं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है दिशा संदेश मीडिया में। और जैसा कि आपको पता है, निगम चौपाल एक कार्यक्रम दिशा संदेश मीडिया द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। हर वार्ड के हर गली मोहल्ले में हम लोग पहुंच रहे हैं और वहां की जो प्रमुख समस्या है उससे हम रूबरू करा रहे हैं प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को। और जैसा कि अब पार्षदों के कार्यकाल को 5 साल पूरे होने वाले हैं, 5 साल में पार्षदों ने क्षेत्र में क्या कार्य किया है और क्या समस्याएं आज तक बनी हुई है, उसको लेकर के आज वार्ड 93 जहां की पार्षद है दिव्या सिंह जी, उसके वार्ड में हम पहुंचे हैं। जो रेगरो की मोहरी ये कहलाता है रोड, इस रोड पे समस्या जस की तस है और पिछले कई सालों से समस्या बनी हुई है। इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। स्थानीय लोग मेरे साथ हैं, आज इनसे हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये समस्या कब से है और आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि ये रोड जो है मुख्य बाजार तेजाजी के बाड़े से मुख्य बाजार को जोड़ता है, साथ ही कागजी मोहल्ले को जोड़ता है। कागजी मोहल्ले में एक बड़ी मस्जिद है जहां पे जो नमाजी हैं वो आते हैं, उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि पाक होकर के जिस तरीके से यहाँ पे जाना पड़ता है वो इस जगह से कैसे गुजरे, एक विडंबना है। सांगानेर चूंकि अब सीएम का विधानसभा क्षेत्र है, लोगों की भी आस बड़ी है कि विकास होगा और इसी रोड से स्कूल के बच्चों का आना जाना है। स्थानीय लोग मंदिर के लिए जाते हैं तो सुबह सुबह इस जगह से गुजरना पड़ता है। तो देखिए मंदिर में जाने वाले लोग भी किस तरीके से गुजर रहे हैं, उसकी हकीकत हम बयान कर रहे हैं। और कुछ लोग मेरे साथ हैं। पंडित जी, क्या समस्या आ रही है और किस तरीके से आपको दिक्कतें आ रही है? सब आने जाने वालों को दिक्कत आती है, दुर्गंध रहती है यहाँ और नाले भरी रहती है और यहाँ हर आदमी परेशान है। आप स्थानीय लोग हैं भाई साहब, कितने सालों से समस्या है, क्या आप लोगों ने कभी अवगत नहीं कराया? सर हर साल अवगत कराते हैं, 181 शिकायत करके सभी लोग थक गए। हम लोग तो कोई छुड़वानी भी होती है, कराते हैं, क्लोज कर देते हैं रिपोर्ट को, क्या आपका काम हो गया। कागजातों में काम होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता अभी तक। हकीकत कुछ नहीं है। देखिए 181 जो कि सीएम का जो है हेल्पलाइन नंबर है, उस पे इस तरीके की कार्यवाही हो रही है। जमीनी हकीकत जो है वो हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र सीएम साहब का है और स्थानीय पार्षद दिव्या सिंह जी है जो कांग्रेस से है, जो महापौर के लिए भी प्रतिनिधि थी, लेकिन उनके जो क्षेत्र का ये जो हाल है वो जमीनी हकीकत हम बता रहे हैं। पिछले 5 साल में कितना कार्य किया है पार्षद जी ने? कुछ नहीं हुआ उस कॉलोनी के लिए, इस कॉलोनी एक बार भी नहीं आए ये लोग। वोट लेने के बाद आम पब्लिक को इस तरह भूल जाते हैं जैसे गंदगी से कीड़ा पड़ा रहा ना, उस पोजीशन में कभी दिखाई नहीं, शकल भी नहीं देखी एक बार दोबारा। वोट लेने के बाद 5 साल पूरे होने वाले। हो गया एक बार भी नहीं है वोट लेने के बाद में, कुछ भी नहीं। एक वोट लेने के बाद जीते बाद में एक भी बार नहीं आया। आप लोग कितनी बार गए, अवगत कराया समस्या? हमारे पार्षद भैया वगैरह एप्लीकेशन भी नहीं हमारी जो समिति है ना, उसके तुरंत सीएम साहब जो कमिश्नर बैठते हैं वहाँ पे लिखित में दे रखी है अपने एप्लीकेशन वगैरह, सीवरेज की भी दे रखी है, रोड की भी दे रखी है। मैं कह रहा हूँ कि अभी तो बारिश भी नहीं है तो ये हाल है। बारिशों में क्या हाल होता सर आप आ ही नहीं सकते, आप यहाँ से वही खड़े रहोगे। बारिश में तो ये रास्ता एकदम जाम हो जाता है। जो स्टूडेंट गुजरते हैं, पढ़ने वाले बच्चों बेचारे उस नाली में 2-3 बार तो गिर चुके हैं। बाकी ये है कि नगर निगम सांगानेर जो है बिल्कुल निकम्मा और नाकारा है, बिल्कुल निकम्मा और नाकारा। पैसों के ऐसा है साहब, बच्चे जो मैं वहाँ दुकान थड़ी लगा के बैठा हूँ, जैसे बच्चे जाते ना, जैसे गिर जाए तो मेरी आत्मा टूटती है। और बड़े बुजुर्ग कई दफे गिर गए तो मेरी दिख ही रहा है कि एक छोटी सी बोरी सी बनी हुई है, उसी के ऊपर से लोग निकल रहे हैं। मैं हकीकत दिखा रहा हूँ कि जयपुर शहर के हालात ये हैं, तो सोचिए राजस्थान के क्या हालात होंगे। जयपुर शहर जो सांगानेर उपनगर कहलाता है, वहां पे यह हालात है। ये हमारे मुख्यमंत्री का एरिया है सर, और हमारे सांगानेर में बिल्कुल सांगानेर के अंदर ये हाल है, तो आम पब्लिक क्या करे भाई, और किसको जाके बोले? यही रोड ज्यादा आ रहा है पूरे। आप इस रोड पे देख भी सकते हैं कि कितना ट्रैफिक है, कितना दबाव है, उसके बावजूद यहाँ पे विकास कार्य नहीं हो पाया है। अन्य स्थानीय लोग भी मेरे साथ हैं। सर ये सीवरेज लाइन जो है ना, ये बहुत छोटी डली हुई है। जब तक ये बड़ी लाइन नहीं डलेगी तो कुछ नहीं होगा। और एक नाली की सफाई,
ये 2 काम हो जाएंगे ना तो भी काफी सुधार आ जाएगा यहाँ। सीवरेज कितना टाइम पहले डली थी सर? सीवरेज तो काफी टाइम हो गया, मैं साल से 20 साल हो देखिए समय के हिसाब से परिवर्तन जरूरी है, लेकिन यहाँ कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। लोगों ने यहाँ पे बीजेपी को भी चुना और कांग्रेस को भी चुना, दोनों पार्षद यहाँ पे रहे हैं, लेकिन विकास कार्य की अगर बात करें तो विकास कार्य यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सर सांगनेर में सीएम का क्षेत्र है, हम काफी टाइम से ऐसा हो रहा है, हम हमारा पूरा जीवन हो गया यहाँ पर, काफी अभी तक सुधार नहीं आया यहाँ पर। काफी लोग जनता परेशान हो रही है, यहाँ पर बीमारी का शिकार हो रही है, काफी लोग का डैमेज हो जाते हैं, दुर्घटना हो जाते हैं, अभी तक सुधार नहीं आया यहाँ पर। अजी मैं साहब यहाँ का नवासी में पैदा, मेरी यहाँ की है। अब मेरे को तो ये है कि सीवर लाइन जब से गिरे ना, जब से तो न तो कोई आके सीवर की कोई ध्यान नहीं दिया, कोई प्रशासन ना पार्षद कोई भी नहीं दिया। अब ये ज्यादा इतनी ओवरफुल हो जाती है ना, तो कुछ कर्मचारी इनके नगर निगम के ऐसे होते हैं, कहीं डांटे उधर लगा दिए तो इधर ज्यादा गंदगी खाना करने लग जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ी सीवरेज का भी स्टार्ट हुआ था काम बीच में, पीछे तेजाजी के भाड़े के आसपास, उसको भी वापस बंद कर दिया गया है। आखिर समस्या का समाधान कब होगा? स्थानीय लोग काफी पीड़ित हैं यहाँ के। स्थानीय लोग तो पीड़ित है, साथ के साथ जो पब्लिक है इस रास्ते को जोड़ती है कम से कम सांगानेर की 20 कॉलोनियां, 20 कॉलोनियों के लोगों का यहाँ आवाजावी है। अब ये रास्ता एकदम जाम हो जाता है तो बाजार से बिल्कुल संपर्क कट जाता है, और ये सीएम का विधानसभा क्षेत्र होती है, इसकी ये दुर्दशा है। तो ये सोचिए पूरे जब अभी पिछले लगभग 1.5 साल हो गया, हमारे विधायक साहब, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे विधायक सीएम है, तो लोगों को उम्मीद भी अच्छी हुई है कि जगी है कि अब काम होगा। सर उम्मीद तो हमने बहुत करी थी, पर उम्मीद पे खरे उतरे नहीं। पहले भी जैसे भाजपा के विधायक रहे, घनश्याम तिवारी जी रहे, अशोक लाहौटी जी रहे, भाजपा का गढ़ है ये शुरू से। विद्या सिंह जी को इसलिए वोट दिया था कि स्थानीय पार्षद है, स्थानीय होने के नाते वो हमारा कुछ काम करेंगी, सुधार करेंगे, पर उन्होंने आज तक आगे शकल तक नहीं देखी यहाँ की स्थानीय पार्षद जी ने। स्थानीय पार्षद जी ने कभी ये भी नहीं कहा भाई इस मेन बाजार जो लिंक कर रही है, ये रास्ता एक ऐसा है जिसमें 80% पब्लिक बाजार में आती जाती है, लिंक करती है, और इसकी ये हालत है कि कोई सुनने वाला है नहीं। 181 पे भी मैंने कई बार कॉल किया है, अभी मेरी 2 सितंबर भी कंप्लेंट है, 8% 2 सितंबर की कंप्लेंट है, और वो अभी तक वो चल रही पेंडिंग, कोई क्लियर नहीं हुआ। भाई यहाँ पे हमने पार्षद को और बीजेपी के उनको उसका नाम क्या है, नगर निगम में, इनमें सबको लिखित में दिया है, पर किसी की आन सुनाई नहीं होती है। आते हैं देख के चल जाते हैं। सीवर आज कल ही सही हुआ है 2 महीने से, नहीं यहाँ पानी फुल भरा हुआ था सीवर का, 1% भी पब्लिक जा नहीं सकती थी। जैसे भैया आप यहाँ से जा रहे हो, अभी बाइक पे मैंने आपको रोका है, क्या रोज ही निकलते हो यहाँ से? हाँ रोज ही निकलता हूँ। कितने समय से आप यहाँ से निकलते हैं? मेरे कम से कम 15 साल हो गए। 15 साल। आज तक स्थिति ऐसी है? ऐसी है। कभी सुधार आपको लगा हो कि कभी सुधार आया हो? अभी तो कुछ भी नहीं आया। और बारिश के समय पे क्या हाल? गड्ढे और क्या मैं गिर जाता। अभी बारिश के समय पे क्या हाल होता है? बारिश में तो और भयंकर होता है। बारिश में तो यहाँ से लेकर पूरे। देखिए, दिशा संदेश मीडिया लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है और जमीनी हकीकत निष्पक्ष रूप से निडरता के साथ, पत्रकारिता के साथ बता रही है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने का काम हम लोग कर रहे हैं और लगातार एक कार्यक्रम चला रखा है निगम चौपाल। उससे आज हम वार्ड 93 की जो जमीनी हकीकत है, रेगरों की मोरी जो गली है, ये इस पे हम पहुंचे, स्थानीय लोगों से हम लोग ने बात करी और ऐसी ही जो हर क्षेत्र के हर गलियों में बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। और मैं साथ के साथ मैं बात करूंगा 5 साल कार्यकाल होने वाले पार्षद जी को, तो 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप? 10 में सर 0 बिल्कुल 0। आपके क्षेत्र के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे वार्ड की बात नहीं कर रहा। नहीं है, नथिंग, 0 बिल्कुल फेल है। कुछ काम ही नहीं हुआ काफी टाइम से, जिंदगी में बड़ा बचपन यहाँ पर बीत गया पूरा, तो 0 मिलना चाहिए यहाँ के लिए। बिल्कुल 0 है सर, यहाँ पे तो काम हुआ होगा सर? कुछ भी काम नहीं सर, एक कागजों में, एक केवल कागजों में ये फॉर्मेलिटीज है, हकीकत में ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। सर यहाँ तो बहुत बुरी हालत है। हमारे सीएम साहब हमारे एरिया से है, उसके बावजूद भी हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वार्ड अध्यक्ष भी हमारे यही का है, 93 का हमारे समाज का है, उसके बावजूद हमारी बहुत बुरी हालत, बहुत ही कंडीशन हो रही है। अभी मैं आपको, हमारे समाज के जो एससी के लोग हैं और जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, ज्यादातर लोग वही रहते हैं इस जगह, तो उनको कोई सुनाई नहीं होती है। ऐसा मेरी है ना तबियत खराब हो रही है, इसी के कारण से हो रही है। अब किसको सुनाई करूं? कितने नंबर देना चाहेंगे सर 10 में से पार्षद जी को?
पार्षद जी को क्या देंगे? कितने नंबर देना चाहिए काम करवाने को लेकर के? काम तो करो, काम करेंगे तो सभी है, उनकी शादी है, और काम ही नहीं करे तो साथ क्या देंगे? 5 साल में तो कभी एक बार जरूर कभी वो सीवर लाइन रुक जाती है ना, जरूर वो एक बार आए थे वो पार्षद साहब, बाकी नहीं आके शकल दिखती, बाजार का कचरा यहाँ बाकी ऐसे नहीं। अब ये पूरा है ना, ये देखिए पैदल आने वाले भी, पैदल आने वाले भी भैया भी जा रहे हैं और शायद जल्दी में है, निकल गए। तो देखिए हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे और ऐसे ही जो जमीनी हकीकत है उससे हम रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। जयपुर से चंद्रभान सक्सेना के साथ मैं विकास डाबरा।